नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जी हम पंचकुला की ग्राम बतौर की कर्ण कॉलोनी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं स्वामी सुखदेव भगत जी। आज जो चर्चा का मुद्दा है, राजस्थान में जो हत्याकांड हुआ, मंदिर के पंडित जी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिए गए और इस हत्याकांड का जो कारण रहा कि भू माफिया को जब रोकने की कोशिश पंडित जी द्वारा की गई तो ये हत्याकांड हुआ। तो इस गंभीर मामले पे हमारे साथ बने हुए हैं स्वामी सुखदेव भगत जी। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पे। सबसे पहले तो राष्ट्रीय कदम न्यूज से जुड़े हुए सभी दर्शकों को जय श्री राम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। स्वामी जी, अगर बात की जाए सनातन धर्म की, जी। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जी। जो कि सभी धर्मों का एक समान मान सम्मान करता है। बिल्कुल। और आज तक जिस तरह का घटनाक्रम रहा जी। सनातन धर्म को लेकर, जी। बार बार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जी। और ये जो हत्याकांड राजस्थान के करौली में जो हुआ, जी। एक ब्राह्मण समाज का वो संत जी। जिसने आजीवन भगवान की सेवा की, जी। लोगों को धर्म का रास्ता दिखाने की कोशिश की, जी। और जब उसने एक गलत व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, जी। उसको जिंदा जला दिया गया। जी। और ऐसे घटनाक्रम अलग अलग राज्यों से हमारे पास आते रहते हैं। जी। जी। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अभी कोई कदम नहीं उठाया। जी। तो इस गंभीर मामले पे जी। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये करौली में हुआ है वो कितना जो है अमीर ब्राह्मण था, एक अमीर पुजारी था। वो भिक्षाटन करता था, पूरे दिन आटा मांग के लाता था और अपने बच्चों के लिए, तब उस रात को समय उसके घर में चूल्हा जलता था। एक उसका दिव्यांग बेटा है और 6 बेटियां हैं जी। तो इतने अमीर पुजारी के ऊपर ऐसी कायराना हरकत, क्या ये अच्छी बात है? दूसरी बात, संतों को टारगेट किया जा रहा है, पुजारियों को टारगेट किया जा रहा है और हमारी माताओं बहनों को जो है टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी मंशा जो है वो छिपी हुई है। ये कोई आम मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है धर्म से रिलेटेड है। ये जो धर्मांतरण आजकल चल रहा है तो ये एक यूनिटी है जो धर्मांतरण का निरंतर कार्य जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जैसे आपने हत्याकांड के साथ जी। धर्मांतरण के मामले को एक तरह से उठाया है। जी। और ये सच है, जैसे आपने कहा कि लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। जी। लेकिन सनातन धर्म के लोग जी। गुमराह क्यों हो जाते हैं? जी। वो धर्मांतरण क्यों करते हैं? जी। इसका मुख्य कारण क्या है? इस पे जरा आप रोशनी डालिए। देखिए, सनातन धर्म के लोगों के बारे में आपने पूछा तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये जो है सनातन धर्म के लोग हमारे गुमराह क्यों हो जाते हैं? सबसे पहली बात, सनातन धर्म ने सबको सम्मान दिया है, सबको बराबर का अधिकार दिया है, कभी भेदभाव नहीं किया। सनातन धर्म में कभी भेदभाव नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमारे जो युवा हैं और हमारे जो परिजन हैं वो हमारे गौरवशाली इतिहास को हमें ना बताते हैं, ना हम उस बारे में उनसे बातचीत करते हैं। एक माँ बेटे का, एक पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है उसमें संस्कारों का आदान प्रदान जो होता है तो वो आज के समय में नहीं हो रहा। और दूसरी बात, गीता और रामायण को छोड़ करके बाकी सब कुछ चल रहा है, जबकि गीता हमें सिखाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए और मृत्यु कैसी होनी चाहिए। रामायण से हमें सीख मिलती है कि हमें मर्यादा, हमें अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ कैसे रहना चाहिए और अपने पिता का जो आदेश है उसका पालन कैसे करना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए उन्हें कहा गया है। जी। जैसे आपने रामायण और भगवत गीता का जिक्र किया है जी। तो आपने ये भी जिक्र किया कि सब कुछ चल रहा है लेकिन इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। और पिछली स्टेटमेंट में आपने ये डिमांड की थी कि कंपलसरी कोई ऐसा सब्जेक्ट बनना चाहिए जिसमें हमारे सनातन धर्म की जो रामायण विशेष तौर पे उसकी शिक्षा दीक्षा हिंदू समाज के बच्चों को मिल सके। जी। लेकिन ये जो ढोंगी पाखंडी जो आज इकट्ठे हो रखे हैं, जी। इन
तो रामायण और भगवत गीता से इतना डर क्यों लगता है? इसके बारे में लोग क्यों नहीं बताते? देखिए, रामायण और भगवत गीता जब खुलेगी तो सनातन धर्म का जो है प्रचार होगा, और सनातन धर्म का प्रचार होगा तो आप जानते हैं जहाँ सत्य होता है वहां सत्य की कोई जगह ही नहीं होती जी। तो उनका पाखंड ढोंग अपने आप ही निकल जाएगा। यानी कि एक गीता और रामायण, एक गीता और रामायण, मैं चैलेंज करके कहता हूँ ये बात कि गीता और रामायण जिस घर में होगी उस घर में परेशानी नहीं हो सकती, पाखंड भी नहीं होगा और ना वहां पाखंड होगा। जी। तो ये आपने गीता और रामायण को लेकर अपनी विचारधारा रखी है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं जी। कि आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो ढोंग और पखंड की तरफ जाने के लिए नहीं कहते, वो सिर्फ धर्म हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ जो है हमारे गुरु तुल्य हैं, हमारे गुरु के समान है। हमें सीखना होगा उनके अंदर से कि गुरु साहब ने क्या कहा है, और हमारे देवी देवता उनके श्री मुख से क्या क्या शब्द निकले हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या जो है तप किया है। ऋषि वाल्मीकि जी ले लीजिए, आप किसी भी जो है धर्मगुरु को ले लीजिए। और एक बड़ी बात कहूँगा मैं कि हमारे धर्म से अभी लोग कह रहे हैं, कुछ सुनने में आया है कि हिंदू जो है हिंदूवाद को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। भैया ये बताइए, हमने कौन सा गुनाह किया है? हम सबको बराबर का अधिकार देते हैं, तो हमें अधिकार क्यों नहीं है अपने धर्म को प्रचार करने का, प्रसार करने का? और दूसरी बात, हिंदू धर्म कभी भी तोड़ने का काम नहीं करता, हिंदू धर्म सदैव जोड़ने का काम करता है। हिंदू धर्म से कभी भी कोई आतंकवादी नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो देश का रक्षक, देश का सैनिक, या जो हमारा जवान, किसान और जो है ऋषि संतान, ये हमारे देश में सनातन धर्म में ये पैदा होंगे। जी। तो सनातन धर्म को लेकर जो आपने बात रखी जी, कि ये वाकई में सच है कि हमारा धर्म सभी धर्मों का मान सम्मान करता है जी, और हमारे धर्म से अच्छे वीर नौजवान सेना में भी जाके भर्ती होते हैं। लेकिन आज हम ये जानना चाहेंगे, ये जो विदेशी ताकतें भी मैं इसमें कहूँगा, जी, जी, जो सनातन धर्म को टारगेट कर रही हैं, जी, ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं, लेकिन आदि से अनंत तक सनातन धर्म रहेगा, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन इनका लक्ष्य क्या है? ये सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये अपने जो है एक बनावटी धर्म, उसका प्रलोभन दे करके एक हमारे सनातन धर्म के जो एक कमजोर तबका है उसको प्रलोभन दे करके अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं, अपनी संख्या बल को बढ़ाने का काम करते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य है कि इस भारतवर्ष को यहाँ से सनातन धर्म का पतन करके और इनका जो है वही मुगल राज्य स्थापित हो, भारतवर्ष को खंडित करने की हाँ, आपको लगती है? किंतु इनको वो बात भी मैं याद करवा देता हूँ, हमारे नागा साधुओं ने औरंगजेब के भी दांत खट्टे कर दिए थे, और हम उस वीर जो है परंपरा से हैं। वीर हमारा इतिहास है, हमारा पृथ्वीराज चौहान जी के विषय में आप पढ़कर देखिए कितने जो है महान वीर हमारे योद्धा हुए हैं और कितने महान वीर भक्त भी हुए हैं। जी। तो आपने सनातन धर्म को लेकर ये बात रखी, लेकिन जो हत्याकांड राजस्थान में हुआ जी, और मैंने भी देश के अलग अलग हिस्सों से काफी जिक्र किया कि ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आती रहती हैं, तो सरकार से आप इसको लेकर क्या मांग करेंगे? क्योंकि लगातार सनातन धर्म के संतों पर अत्याचार हो रहा है, आपने महाराष्ट्र में भी देखा, और अभी ये घटनाक्रम बड़ा ही। महाराष्ट्र का जो हत्याकांड है, आज 173 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मेरठ कांड हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, दोनों जगह अलग अलग सरकारें हैं। उसके बाद राजस्थान कांड हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सोनिया जी चुप है, उनको कोई जो है कोई मतलब नहीं है कि साधु संत मरेगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं, पर जब कोई मुस्लिम मरेगा तो अपनी छाती पीटने वहां चली जाएंगी, टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर, मोमबत्ती गैंग को लेकर ये वहां उनके बीच पहुंचेंगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं अपने देशवासियों को, जिन हीरो को जो असल जिंदगी के हीरो हैं आप उनको देखिए, ये नकली हीरो को मत देखिए जो नशे में विलुप्त है। तो जी अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी, और बीजेपी हमेशा हिंदूवाद की बात करती है। हाँ, बिल्कुल सत्य। ये जो संतों पे अत्याचार हो रहा है, तो केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर आप क्या मांग करेंगे? क्या ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे सनातन धर्म को लेकर जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और संतों पे जो अत्याचार हो रहा है, इस पर रोक लग सके? मैं इसको एक अलग नजरिए से देख रहा हूँ।
अलग नजरिए से क्यों देख रहा हूँ, जो काम कितने सालों से कोर्ट में अटके हुए थे, जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, देश के राष्ट्र हित के, वो काम इस सरकार में हो रहे हैं। तो इस सरकार को बदनाम करने के लिए अन्य दल जो है ये सब ढोंग रचा रहे हैं। आपने देखा होगा। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म के हितैषी हैं, हमारा जो भी जितने भी हमारे संगठन हैं, एक मंच पर आए और कोई ऐसा कानून जो है पारित किया जाए जिससे संतों का जो है मानवाधिकार नहीं होता, सिर्फ मुस्लिमों का मानवाधिकार होता है, हमारा भी तो मानवाधिकार होता होगा। मैं देखिए किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करूंगा। देखिए मैं टारगेट करूंगा, मैं सीधा टारगेट करूंगा, क्योंकि मेरे संतों की हत्या हुई है, मेरे संतों को मारा गया है, मैं सीधा टारगेट करूंगा। कि कोई मुस्लिम मारा गया होता ना तो ये हाय तो मचा देते। जी, ये आपकी निजी राय हो सकती है, ये लेकिन हम मेरी निजी राय है और मैं अटल हूं इस पे। जी, तो डिमांड क्या रखेंगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि संतों की सुरक्षा का जो है कोई प्रबंध किया जाए। और मेरे साथ भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। मैं पिछली बार मैंने आपको बताया, धमकी भरे संदेश और इत्यादि, और इस तरह के जो है सिचुएशन पैदा की गई है, मुझे मारने के प्रयास किए गए हैं, तो मेरी जान को भी खतरा है। किंतु मैं यही बात कहूंगा कि ये सब होते हुए भी मैं इस आयु में अपने, यदि मेरा देश जागृत होता है, मेरा सनातन धर्म जागृत होता है, तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। जी स्वामी जी, आपने राय रखी जी, सरकार से जो आपने मांग की जी, और हम उम्मीद करते हैं, वाकई में ये बड़ा गंभीर मामला है जी, सरकार इस पे ध्यान दे। धन्यवाद आपने समय दिया। बहुत बहुत। तो इस समय जी हम मौजूद थे हल्का पंचकुला के ग्राम बतौड़ की कर्ण कॉलोनी में, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वामी सुखदेव भगत जी। राजस्थान के करौली में जो हत्याकांड हुआ, मंदिर के पंडित जी की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, जिंदा जलाकर उनको मौत की घाट उतार दिया गया। तो इसको लेकर स्वामी जी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जो लगातार सनातन धर्म के संतों पर अत्याचार हो रहा है और धर्मांतरण के जो मामले सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म संकट में है। कोई ऐसा कानून बने जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। और ये भी कहा कि एकमात्र सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का मान सम्मान करता है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती हमारे धर्म में। लेकिन इसके बावजूद सनातन धर्म पे अत्याचार जारी हैं। केंद्र सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और हम भी केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे, और पहले भी हम मांग करते रहे हैं, कि आज जो सोशल मीडिया पे गंदगी जो पनप रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए। हमारे बच्चों की विचारधारा दूषित हो रही है और क्राइम का जन्म यहीं से हो रहा है। हमारी मांग है सरकार से, सोशल साइट्स पे जो अश्लील वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए। और अभी के लिए इतना ही। बने रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।